आप लोग देख रहे हैं कितने सुंदर स्थल, कितनी सुंदर जगह नैनीताल का, जहाँ का मैं आपको बार बार वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए यॉट लेक के किनारे कितना सुंदर लग रहा है। और इस सुंदरता के पीछे जो आजकल नशा बढ़ते जा रहा है बच्चों में, उसके लिए बैठे हुए हैं जैसे मेरा पहाड़ के लोग। और बंद पार्क में अभी आइए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग मिशन मेरा पहाड़ की अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती खेतवाल जी से। मैम नमस्कार। मैम आप लोग आज बैठे हुए हैं स्मैक के विरुद्ध, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नैनीताल की स्थितियां हो रही हैं इस समय, और स्मैक का कितना प्रभाव पड़ रहा है हमारे बच्चों पे? हमारे बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है स्मैक का। यहाँ पर कम से कम नैनीताल में तो बहुत इतना फैल गया कि हर कमरे में, हर घर नहीं तो हर तीसरे घर में आपको स्मैकिया मिल जाएगा। और बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, और घर वाले बर्बाद हो रहे हैं, सभी बर्बाद हो रहे हैं उसमें। तो इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक इस तरीके से अभियान चलाया जाए, पुलिस हो या कोई भी हो, ऐसे अभियान चलाया जाएगी ताकि स्मैक यहाँ लाने की कोई कोशिश ना करें। जो भी आती बाहर हो यहाँ ना आ पाए। तो इसीलिए आज हम धरने पे बैठे हैं। हमारा आज ये सबसे पहला धरना है और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे हम नुक्कड़ नाटक भी करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, अपने बच्चों को वो भी देखें। कुछ गलतियां माँ बाप की भी होती हैं। दीदी आप कुछ घटनाएं बता सकती हैं कि कुछ घटनाएं जो पूर्व में हुई हैं स्मैक को लेकर नैनीताल में? कि मैंने सुना था कि कई बच्चों ने भी अपने माँ बाप को भी हमला किया और पैसे भी चोर के ले गए। कई सारी घटनाएं आप जानती होंगी, कुछ बताना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल हो रही है ऐसी घटनाएं। बच्चों को अगर स्मैक के लिए पैसा नहीं मिलता है, हमारे तल्लीताल बाजार में ही कितने लोग हैं ऐसे, बात कर लो और वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से बिल्कुल पैसे मांगने के लिए लड़ाई झगड़ा और मारना मोड़ना सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है दीदी, धन्यवाद। और अभी मैं इसके बाद बात करूँगा कमल जगाती जी से। दादा आपको जैसे कि दीदी बता ही चुकी हैं कि नैनीताल में स्मैक से लोग बहुत परेशान हैं, तो आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चों को संभाला जाए और ये इसका कम किया जाए स्मैक को? हाँ जी, स्मैक में सबसे पहली बात यह है कि आप बच्चों को संस्कार दें। बच्चों को शुरुआत से ही ऐसी परिस्थितियों में रखें कि वो चीज़ों को सीखें, समझें और फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि माँ और बाप अलग अलग बिज़ी हो जा रहे हैं और बच्चे को वो छोड़ दे रहे हैं। तो बच्चा जो संगत में जाता है, जिन दोस्तों के साथ जाता है, उसका उस पर बहुत ख़तरनाक असर भी पड़ सकता है। तो कुछ बच्चे तो खेलने में, कुछ पढ़ाई में चले जाते हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ा जो तबका है अब वो स्मैक या कोई दूसरे नशे में जा रहा है। जो हमने पिछले कुछ समय से स्टडी करा है, जो रिसर्च हमारी हुई है, उसमें ऐसा लगा है कि माँ के कुछ अच्छा बर्ताव बच्चों की तरफ को नहीं हो या उसकी देख रेख ठीक नहीं हो, पिता कहीं बाहर काम करते हों या नहीं हो, तो ऐसी सब परिस्थितियों में बच्चा बिगड़ रहा है। तो हमारे को 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को सही परवरिश करके उसको ठीक से सही और गलत का ज्ञान कराना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को अगर बचपन से ही आप समझाएंगे और उसे पढ़ाई और खेल की तरफ को रखेंगे, उसे ट्रैकिंग की तरफ को रखेंगे, तो फिज़िकली भी फिट होगा और मेंटली भी फिट होगा। तो ये चीज़ अगर होगी तो ये स्मैक या कोई भी दूसरा नशा उस चीज़ से दूर रहेगा। तो हमारा एक इस समय ये मिशन में ये भी हम लोग काम करते हैं कि अवेयर करते हैं लोगों को, परिजनों को अवेयर करते हैं, माता पिताओं को अवेयर करते हैं और बच्चों को भी वो बताते हैं कि उन्होंने एक उद्देश्य अपना छांट के रखना चाहिए, एक उद्देश्य अपना एम बना करके रखें ताकि उस एम के लिए पूरी मेहनत करें और इन सब चीज़ों से भी दूर रहें। अभी बच्चे मोबाइल्स में और वीडियो गेम्स दूसरे किस्म के खेल रहे हैं, उससे उनका शरीर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो चाहे ब्रेन हो उनका या नेक हो या बैकबोन हो, आइज़ हो या दूसरी सब चीज़ें शरीर के हों, वो सब अंग उनके ख़राब होने लगे हैं और आने वाले टाइम में तो वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद दादा। तो इसके बाद हम बात करेंगे गजाला कमाल जी से, जो इस संस्था की सदस्य हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए नैनीताल के बच्चे आज इस स्मैक की गर्द में इतनी ज़्यादा डीपली चले गए हैं कि उनको वापस लाना बड़ा नामुमकिन सा लगने लगा है। हमारा मिशन पहाड़ के सभी सदस्यों ने इसमें बहुत मेहनत करी। पिछले 3 सालों में हम इसी पर काम कर रहे थे कि किस तरह हम इन बच्चों को वापस ला सकें, लेकिन हमने देखा कि
बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी जो है बहुत उदासीनता का उनका रुख अच्छा, रहा। हाँ हाँ, इसलिए हमने उन बच्चों को ना उन पर अब फोकस छोड़ करके उन बच्चों के लिए काम करने की शुरुआत की है जो बच्चे इससे दूर हैं और वो दूर ही रहें। अच्छा, भविष्य के लिए तो क्या योजना है आपकी? योजना ये आज हमारा जो पहला धरना है उसका मेन कारण ये है कि हम शासन और प्रशासन को सचेत जी। करें जो कि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। हाँ बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि वो लोग अब कमर कस लें। शासन प्रशासन हमें अपने शहर में, नैनीताल शहर में अपने बच्चों को बचाना है, इसलिए हमको स्मैक अंदर नहीं चाहिए। बहुत अच्छी। और ये काम सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन का है। हम लोग आज सिर्फ उनकी कुंभकर्ण की नींद को जगाने के लिए बैठे हैं और आने वाले हर 15 दिन में, महीने में एक बार उनको बराबर झंझोड़ेंगे और पुकारेंगे और उनको इसके लिए जगाएंगे कि स्मैक हमें नहीं चाहिए। जी धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी गजाला कमाल जी जो बता रहे थे कि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और हम लोग उन्हें, हमारा काम है उन्हें जगाने का, और इसलिए यहाँ पर ये धरना दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागे और स्मैक के प्रति कड़े से कड़ा कदम उठाए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।